क्या आप बॉलीवुड के इतिहास की सबसे अश्लील फिल्म देखने के लिए तैयार हैं? 19 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो रही है एलएसडी 2 और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है बवाल काट देगी और हंगामा खड़ा कर देगी। दरअसल ये फिल्म जो है डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी ने बनाई है, जिन्होंने 2010 में एलएसडी बनाई थी, यानी लव सेक्स और धोखा। उसी तर्ज पर ये फिल्म बनाई गई है। आपको याद होगा एलएसडी में जब मोबाइल नया नया आया था कैमरों से लैस होकर, तो किस तरह से एमएमएस बन रहे थे, किस तरह से लोग अपने पर्सनल मोमेंट्स को शूट कर रहे थे, उस पर आधारित 4 कहानियां थी। जबकि एलएसडी 2 में इंटरनेट की दुनिया ने किस तरह से लोगों की जिंदगी में खलबली पैदा कर दी है, किस तरह से वो जो इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड होते थे वो अब लाइव स्ट्रीम होने लगे हैं, उस स्ट्रीमिंग को अपना सब्जेक्ट बनाया है। और इस फिल्म में 4 कहानियां हैं और ये कहानियां बताया जा रहा है इतनी खतरनाक हैं कि प्रोड्यूसर शोभा कपूर, जो कि एकता कपूर की मां है, जितेंद्र की पत्नी, उन्होंने तय कर लिया है कि इस फिल्म में मेरा नाम ना दिया जाए। पहले उनका नाम रखा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा नाम इस फिल्म से हटा दीजिए। यही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर के रूप में बालाजी टेलीफिल्म्स का भी नाम नहीं आएगा। मतलब सोचिए, जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो इस फिल्म में अपना नाम नहीं देना चाहते हैं। ये फिल्म इतनी खतरनाक है। इसके अलावा फिल्म आने से पहले ही जो है एक 2-3 दिन पहले फिल्म की एक्ट्रेस हैं स्वास्तिका, बांग्ला एक्ट्रेस है, जिनको आपने कुछ फिल्मों में और कुछ वेब सीरीजों में भी देखा होगा, बहुत बढ़िया काम करती हैं। उनका एक सीन जो है वो सोशल मीडिया में वीडियो के रूप में सर्कुलेट हो गया है। और वो सीन क्या है, उसमें वो मास्टरबेशन करती दिख रही हैं और इस पे फिर एक नया हंगामा हो गया है। और अब प्रोड्यूसर कह रहे हैं नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, किसी ने जानबूझकर ये शरारत की है। अब ये पता लगाया जा रहा है किसने एडिटर्स की टीम में से ये काम किया है, कैसे ये लीक हो गया है। और प्रोड्यूसर अब ये कह रहे हैं कि हम इसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया में, ये जहाँ जहाँ है। पर आप सोचिए कितना झूठ है, फेक है। आज की डेट में इंटरनेट की दुनिया में अगर कोई चीज़ चली गई तो सब जानते हैं कि उसको वापस नहीं लाया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी एक साथ इतनी इतनी कॉपियाँ बन जाती कि आप कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। हालांकि कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये शायद पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है मेकर्स का, कि फिल्म को जो है वो चर्चा में लेकर आना है। मगर सच्चाई यही है कि ये फिल्म जो है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो है वो हंगामा खड़ा करने वाली है। फिल्म में होमोसेक्सुअलिटी की भी बातें हैं, जैसे कि आप ट्रेलर देखेंगे। फिल्म में रेप का भी मुद्दा है। फिल्म में सेक्स रिलेशनशिप्स की, ओपन रिलेशनशिप्स की बातें, जैसे कि सीन की बात है जो लीक हुआ है, मास्टरबेशन की बात है। तो ये कई सारी चीज़ें ये अभी से इंडिकेट कर रही हैं कि फिल्म जब आएगी तो हंगामा खड़ा करेगी। सबसे खास बात यह है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिवाकर बनर्जी ने इस फिल्म का टीजर रिलीज होने के एक दिन पहले ही सोशल मीडिया में लिख दिया था कि ये पूरी तरह से 18+ है। मतलब यह है कि ये फायर है, इसको फ्लावर ना समझें। तो उनको पता है कि लोग इसके खिलाफ होंगे, लोग बहुत हंगामा करेंगे, फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हो सकते हैं, धमकियां मिल सकती, जैसे कि आजकल होता है। बहुत जल्दी लोगों के सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि इसको लेकर कोई कोर्ट में भी चला जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोर्ट्स जो है आजकल ऐसे मामलों में बहुत साफ साफ निर्देश देती हैं कि भाई अगर सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है तो ये उसका इशू है, इसके लिए कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो धरने प्रदर्शन होते हैं और वो जो फिर सोशल मीडिया पर जो हंगामा मचता है, उस पर उसका क्या इलाज है, उस पर तो कोई रोक नहीं है। और जहाँ तक फिल्म के सेंसर होने की बात है तो खबरें ये आई है कि सेंसर ने फिल्म देख ली है। कुछ कट्स जो है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुझाए हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स जिनमें की भाषा बहुत ही भद्दी, गंदी और अश्लील थी। उसने सेंसर बोर्ड ने मेकर से कहा है कि उसको हटाया जाए और मेकर्स ने उसको मान लिया है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि माहौल बन रहा है हंगामे का। और टीजर आप देख चुके हैं, ट्रेलर आप देख चुके हैं, नहीं देखा हो तो देखिए। और सब्जेक्ट जैसा कि आप अगर एलएसडी आपने देखी होगी तो आपको पता है कि किस तरह का होगा। कुल मिलाकर आजकल इंटरनेट की जो दुनिया है और उसमें जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है, उसमें अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है। और वो जो बुरा कंटेंट है, जिसमें वो जो बोल्डनेस है, जिसको आप अश्लीलता कहिए, जिसको आप नग्नता कहिए, वो सारी चीजें। और एक और जो चीज जुड़ी हुई इसके साथ में, स्ट्रीमिंग की, लाइव स्ट्रीमिंग। पहले तो सिर्फ एमएमएस बनते थे या शूट होता था, अब तो लाइव जा रही है सारी चीजें। तो ये खतरे हैं, आज के समय के खतरे हैं, आज की जिंदगी के खतरे हैं। इन खतरों को दिवाकर बनर्जी ने किस तरह से दिखाया है, या सिर्फ लोगों को टिटिलिएट करने के लिए या उत्तेजित करने के लिए फिल्म बनाई है, ये हमको बहुत जल्दी पता चलेगा। 19 तारीख को जब ये फिल्म रिलीज होगी
तो हम इसको देखेंगे और इसका रिव्यू करेंगे और ये समझेंगे कि उन्होंने वाकई किस उद्देश्य से ये फिल्म बनाई है। क्या ये एंटरटेन करने के लिए है सिर्फ, या सिर्फ क्रिटिलिएट करने के लिए, या फिर वो कोई मैसेज भी देना चाह रहे हैं, या सिर्फ जो हकीकत है वो दिखा रहे हैं। तो फिल्म का रिव्यू जो है हम लेकर आएंगे, मगर उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं कि इस फिल्म को लेकर आपके मन में क्या है। अगर आपने एलएसडी देखी थी तो वो आपको कैसी लगी, इस फिल्म से एलएसडी 2 से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या ऐसी फिल्में बनना चाहिए, क्या ऐसी फिल्में जो हैं सोसाइटी के लिए अच्छी हैं, या फिर जब इंटरनेट पर इतना सब चल रहा है तो ऐसी फिल्में बनने और उनके रिलीज होने में बुराई ही क्या है। बहुत सारी बातें हैं इस पर डिस्कस करने के लिए। तो खैर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।